बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका मेज़बान मोहम्मद रिजवान आजिज आपके सामने हाजिर है। और नाज़रीन, इंतहाई अहम बात जो है आपके सामने आज शेयर करने जा रहा हूँ। एक अहम खबर है जो आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ, और वो खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 50 जो रुकन है पंजाब असम्बली की, उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया है। और इनमें इन 50 में 4 फैसलाबाद से 4 का ताल्लुक है, जिनमें एक है जनाब, सबसे पहला नाम जो है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा वो मेरे भी एमपीए हैं जनाब जाफर अली होचा साहब, जो कि अपने नाम के साथ फरजंदे तांदले वाला जो है वो लिखवाना और कहलवाना जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। और जो फरजंदे तांदले वाला हैं उनको इस वजह से उनकी रुकनीत को मुअत्तल कर दिया गया है कि उन्होंने अपने गोशवारे जो हैं वो जमा नहीं करवाए थे इलेक्शन कमीशन में, जो कि 31 दिसंबर से पहले तक जमा करवाना जरूरी होता है। जबकि उनके साथ साथ फैसलाबाद से ताल्लुक है जनाब आरिफ महमूद गिल साहब, उनकी रुकनीत को मुअत्तल किया गया। और उनके साथ जावेद न्याज मंज और मियां ताहिर जमील ऐसे एमपीज हैं फैसलाबाद से जिनकी रुकनीत जो है वो इलेक्शन कमीशन ने मुअत्तल कर दी है, इलेक्शन कमीशन ने खत्म कर दिया है। और इसके साथ साथ झंग से भी एक बहुत बड़ा नाम है जनाब महबूब सुल्तान साहब का, जिनकी बहुत बड़ी गद्दी भी है, सुल्तान बाहू गद्दी के वारिस भी हैं, और उनकी रुकनीत जो है वो भी इसी वजह से, इसे हम बेईमानी भी कह सकते हैं, लेकिन गुस्ताखी माफ इसकी, अगर किसी को ये लफ्ज बुरा लगे तो उसके लिए मैं पेशगी आपसे माजरत करना चाहूंगा, लेकिन इसे बेईमानी भी कहा जाता है कि अपना ये ना चीज बताना कि आपके नाम पे कितनी जायदाद है, आपकी बीवी के नाम पे कितनी है, आपकी औलाद के नाम पे कितनी है, आपके वालिदैन के नाम पे कितनी है, ये सब चीजें जो है वो जमा करवाना जरूरी होता है। और उसके बाद आप सादिक और अमीन जो है वो डिक्लेयर उसके बाद ही हो सकते हैं। ये मामला खासतौर पर फैसलाबाद के लिए अहम भी है, क्योंकि यहाँ क्या अरकान असम्बली जो है वो कई अवामी मंसूबों और फैसलों में बराह रास्त हिस्सा लेते हैं, जैसे कि फरजंदे तांदले वाला जाफर अली होचा साहब हैं। उसके साथ साथ दीगर जो हैं वो भी डायरेक्टली हिस्सा लेते हैं मुख्तलिफ फैसला साजी में, कानून साजी में और दीगर मामलात में। और उनका डायरेक्ट इंपैक्ट जो है, क्योंकि फैसलाबाद पंजाब का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और यहाँ से जो इलेक्टेबल्स होंगे उनका वहां पे होना या उनका फैसला साजी में हिस्सा लेना जो है वो बनता भी है। उसके अलावा ये इकदाम जो है इस बात का सबूत है कि इलेक्शन कमीशन किसी भी रुकन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में अब ताखीर नहीं करेगा। और ये होना भी चाहिए, जो अपने गोशवारे जमा नहीं करवाता, जो ये चीज बताता ही नहीं है कि उसके पास क्या है और क्या नहीं है, अवाम का जो उसने मतलब कि उसको फंड्स जो मिले हैं वो उसने कहां पर लगाए हैं, या उसके नाम पे जायदाद कितनी है और वो जायदाद जो है वो उसने किस तरह से बनाई है, जो ये नहीं बताता तो जाहिर सी बात है वो सादिक और अमीन तो नहीं रहता ना। उसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये गोशवारे जो हैं जमा करवाने के लिए लास्ट डेट जो है वो 31 दिसंबर थी। ताहम जो ये अरकान कौमी असम्बली है इनकी जानिब से 31 दिसंबर तक ये जो गोशवारे हैं वो जमा नहीं करवाए गए, जिसके ऊपर एक्शन लेते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उसने इन सब की जो रुकनीत है उसे मुअत्तल कर दिया है। ये आज की एक अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूंगा। अब आपने इस अपडेट के ऊपर अपनी जो राय है, आपकी जो मशवरा है या सलाह है, या आप क्या सोचते हैं इसके ऊपर, वो अपने कमेंट सेक्शन में इस चीज का इजहार लाजमी करना है। तब अगली न्यूज या अगली स्टोरी तक के लिए अपने मेजबान मोहम्मद रिजवान आजिज को दीजिए इजाजत। अल्लाह।